दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में राम जी की पूजा की जाती है। एक जगह ऐसी है जहां राम जी के साथ रावण की पूजा की जाती है। विजयादशमीच्या दिवशी रावणाची पूजा केली जाते। वेलकम टू माय चॅनल शेष विशेष विथ निलेश। याचं कारण असं आहे की आमच्या गावात खूप जुनी एक ऋषी महाराज संस्थान आहे। तिथं ऋषि महाराज राहत होते आणि त्याच्या बाजूनच एक शिंतीचं झाड होतं त्याला। दोस्तों, जैसे कि हमने रवि भाऊ से सुना कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि महाराज संस्थान था जो कि नदी के उस किनारे था जहाँ ऋषि महाराज रहते थे। वहाँ एक नारियल का पेड़ था जिसके 10 टहनियाँ थी, लेकिन नदी को बाढ़ जब आई तो बाढ़ में वो जो पेड़ था वो बह गया। फिर उस पेड़ की याद में ऋषि महाराज और गांव के लोगों ने ये तय किया कि हम उसकी एक मूर्ति बनाकर यहाँ स्थापित करेंगे, और मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए दी गई। यहाँ अकोला ज़िले में शिरला करके एक गांव है जहाँ मूर्तियाँ जो बनाते हैं, पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो उनके पास मूर्ति दी गई बनाने के लिए। लेकिन मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई वो इस रावण की बनाई, और फिर जब मूर्ति बन ही गई है तो उसे उसकी विधिवत स्थापना करने के लिए गांव में लाया गया। तो उस समय जो यातायात के साधन हुआ करते थे वो बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो ऐसे बताते हैं कि वहाँ से बैलगाड़ी में इस मूर्ति को यहाँ तक लाया गया, और जहाँ हम आज खड़े हैं ये इस गांव की बाउंड्री है। यहाँ से अंदर गांव शुरू होता है, तो यहाँ तक तो मूर्ति बैलों ने ढोकर यहाँ तक लाई। 6 बैल उस गाड़ी को जो है वो जोत दिए गए थे। उसके बाद में यहाँ से जो मूर्ति है वो आगे गई ही नहीं, और बैल जोड़े गए लेकिन मूर्ति आगे नहीं गई जा पाई। तो इसके पीछे की जब कहानी को आगे बताते, कहते हैं कि आगे जाके हनुमान जी का मंदिर है, और किसी को साक्षात्कार हुआ कि मूर्ति यहाँ से आगे क्यों नहीं गई, तो बताते हैं कि रावण जी जो है वो हनुमान जी के सामने से नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हनुमान जी जो है वो राम भक्त थे। तो ऐसी एक किंवदंता, एक आख्यायिका, एक स्टोरी यहाँ के गाँव वालों से बताई जाती है। फिर यहाँ ही उस मूर्ति को लाया गया, उसे ओपन खुले गगन के नीचे रखा गया। काफ़ी दिनों तक यहाँ ये मूर्ति जो है वो काफ़ी पेड़ पौधों से जो है वो घिरी हुई थी। लेकिन इस गांव के कुछ उत्साही तरुण लोगों ने, युवाओं ने यहाँ का परिसर साफ किया, और हर दशहरे को यहाँ उत्सव होता है, रावण की पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष में रावण को जलाया जाता है, लेकिन इस पातुर तहसील के सांगोला गांव के लोग रावण की पूजा करते हैं। आप मूर्ति को देखोगे तो इसके 10 मुख है, और चांदी की आंखें इस मूर्ति को दी गई है। हाथ में तलवार है, और उनके 20 हाथ जो है दोनों साइड आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब जाके कुछ युवाओं ने यहाँ छत बनाया है, यहाँ छतरी लगाई है, और इसकी नित्य साफ सफाई होती है। यहाँ की महाआरती जो होती है वो देखने लायक होती है दशहरे के दिन। और अब चूँकि आदिवासी हमारे जो बांधव है वो आदिवासियों के लिए रावण पूजनीय है, तो पातुर तहसील या अकोला ज़िले के आदिवासी आके यहाँ इनकी पूजा भी करते हैं, भंडारा भी लगाते हैं, और एक बहुत बड़ा उत्सव दशहरे के दिन रावण का होता है। रावण को यहाँ जलाया नहीं जाता, रावण को पूजा जाता है। एक अनोखी परंपरा, एक अनोखा प्रयास इस सांगोला गांव के सभी गांवकरियों द्वारा किया जाता है, और आगे चल के भी इस मंदिर का वे विस्तार करने वाले हैं। ये ज़िले में अपने आप में एक अनोखी परंपरा है या एक अनोखा महत्व है, और वो महत्व इस गांव के सभी लोगों ने जो है वो बरकरार रखे है। आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे ऐसे ही बरकरार रखेगी, इस आशा के साथ यही रुकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। नाम आपको चैनल का पता ही होगा, फिर से एक बार और बता देता हूँ, शेष विशेष रिफ्रेश विथ निलेश। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।